पहलगाम में आतंकी हमले के विरोध में आज पूरा भारत बंद है और ऐसे में मेरठ भी बंद है। इस वक्त सभी लोग पुराना गेट से होते हुए पैदल मार्च करते हुए जन आक्रोश पैदल मार्च इसको नाम दिया गया है। यहाँ कमिश्नरी चौराहे पर पहुंचे और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम लोग यहाँ पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और सभी लोग यहाँ पर जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तानी आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। अरुण वशिष्ठ मेरे साथ मौजूद हैं। भाजपा क्या कहेंगे, आज जन आक्रोश मार्च आपने निकाली है? देखिए, जो घटना पहलगाम में हुई और जिस तरह से देश के विभिन्न प्रांतों के पर्यटक वहाँ गए हुए थे और उनकी नृशंस हत्या की गई, नाम पूछकर धन पूछकर उन्हें गोली मारी गई, उससे पूरे देश में गुस्सा हुआ और वो देश नहीं दुनिया में गुस्सा है और सारे देश की अपेक्षा है और ये समय की आवश्यकता भी है कि जो लगातार ये आतंकवाद पाकिस्तान की सेना और वहाँ की ISI के द्वारा पनपाया जा रहा है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। उसी कड़ी में आज का ये बंद का ये आयोजन था जिसमें अपनी इच्छा से बड़ी संख्या में लोग शहर भर के यहाँ इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने अपना गुस्सा प्रकट किया। निश्चित रूप से ये बात भारत सरकार तक सारे देश में आज इसी प्रकार के बंद के आयोजन हुए, इसी प्रकार से रोष प्रदर्शन हुआ है और मुझे लगता है कि जल्दी ही भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेगी। अंकुर जी क्या कहते हैं, ये जो जनाक्रोश लोगों में देखने के लिए मिल रहा है और बड़ी संख्या में लोग कमिश्नरी पहुंचे? पहलगाम में जो घटना हुई है वहाँ पर कोई धर्म जाति का कुछ नहीं। उन्होंने ये पूछा हिंदू एक तरफ हो जाओ और मुसलमान एक तरफ हो जाओ। उन्होंने हिंदू को टारगेट बनाकर, जहाँ नवविवाहित जोड़े जो आए हुए थे उन्हें टारगेट बनाकर उन पर गोली बरसाई गई और उन्हें मारा गया और ये तक कहा गया कि आप मोदी जी को बता दीजिए कि आतंकवाद अभी जिंदा है। उन्होंने इस चीज़ की घटना को कर पाकिस्तान मुर्दाबाद और इन्होंने इस तरह की जो घटना की है ये बहुत निंदनीय है। अच्छा, रजनीश कौशल जी क्या कहेंगे आप, किस रूप में देखते हैं इसको कि अब जो आतंकवादी हैं वो धर्म पूछ के लोगों को मारने लगे? अब पाकिस्तान पे प्रधानमंत्री जी से हमारा आग्रह है कि ऐसा अटैक करें जिस तरह गाजा बना दिया क्या उस तरह इसका नाश करें जिससे हम और हमारे बच्चे आगे भविष्य में शांति से जी सके। अच्छा, क्या मानते हैं जो इतना बड़ा हमला हुआ है, इतने सारे बेगुनाह लोग मारे गए हैं और लोग जो आतंकवादी थे वो अंदर तक आ चुके हैं, तो कितनी बड़ी चूक मानते हैं आप इसको? कई सुरक्षा में चूक तो है लेकिन उसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। जिन लोगों की निर्दोषों की हत्या की है अब उसका परिणाम पाकिस्तान को भारत की तरफ से जरूर मिलेगा और बहुत जल्दी मिलेगा। अच्छा, आप भी जन आक्रोश रैली में आए हैं, सभी जो प्रतिष्ठान है मेरठ के बंद हैं, अब सब लोग कमिश्नरी पे इकट्ठा हुए हैं। मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि प्रतिष्ठान बंद करने से ही केवल कुछ नहीं होने वाला है जब तक हिंदू जनसमाज एक नहीं होगा, क्योंकि वहाँ किसी से ये नहीं पूछा गया कि आप यादव हो, आप जाट हो, आप ब्राह्मण हो, आप गुप्ता हो, आप कायस्थ हो। वहाँ एक ही चीज़ पूछेगी कि अगर आप हिंदू हो तो साइड हो जाओ और मुसलमान हो तो साइड हो जाओ। मैं दयावती मोदी एकेडमी में हूँ और मैं उसका प्रतिनिधित्व करने यहाँ आया हूँ, लेकिन एक बात आपके चैनल के सबसे कहना चाहता हूँ, अब हमारा समय आ चुका है, अब हमें समझ जाना चाहिए। मैं एक चीज़ और आह्वान करना चाहता हूँ कि हम सभी हिंदू लोग, मानता हूँ कि हनुमान जयंती पे कांवड़ के अंदर लाखों करोड़ रुपया खर्च करते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा पैसा उन लोगों के लिए खर्च करना चाहिए जो लोग ऐसे दल बना करके इन लोगों का सफाया कर रहे हैं, उनकी जमानतों के लिए, उनके जेल में जाने के लिए। अगर वो लोग ऐसा कार्यवाही करते हैं तो हम उनके लिए पैसा बचा करके रखें। हमारे टैक्स से सब कुछ होता है, अगर हमारा थोड़ा पैसा, ये बात अलग अदरवाइज मत दीजिएगा कि मैं धर्म के कार्य करने के लिए मना कर रहा हूँ, लेकिन कह रहा हूँ थोड़ा पैसा उन संगठनों के लिए बचा कर रखें जो युवा लड़ाके इन लोगों के खिलाफ खड़े हैं। मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और अपने सारे हिंदू भाइयों से ये अपील करता हूँ कि इस तरीके भी हमें आक्रोश जताना चाहिए और तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय यदि हम तैयार नहीं हो तो और भी भयानक हो सकता है। बिल्कुल, सचिन सोही जी भी है, हिंदू नेता हैं और लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं इस मामले को लेकर। सचिन जी क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जितने भी लोग आज सड़कों पे उतरे हैं, मेरठ हो या देश भर के कोने कोने में, सब जगह बाजारें बंद हुए हैं, सब जगह हिंदू सड़क पे आया है। तो अभी तो ये 1 या 2% निकल के आया। जिस दिन 50% हिंदू सड़क पे आ जाएगा, ना आतंकवादी रहेगा ना आतंकवाद रहेगा। 50% सड़क पे आना जरूरी है इस देश को बचाने के लिए, वरना इस देश का भविष्य 10 साल के अंदर 10 साल के बाद खत्म होने के कगार पे है, 10-5 साल में ये देश। और ये जो पाकिस्तान के अंदर बैठ के जो सरगना है, जिसने जिम्मेदारी ली है कि 5 जो आतंकवादी भेजे हैं वो हमने भेजे हैं, हमने हिंदू मरवाए हैं, ये धर्म जिहाद छिड़वाया है पाकिस्तान ने जानबूझ के। धर्म जिहाद वो चाहता है कि देश के बॉर्डर पे भी लड़े और देश के अंदर भी लड़े। तो ये समझना चाहिए। और मोदी जी, जिस तरीके से आप कार्य कर रहे हो, आपके कार्य में कोई भी कमी नहीं है। बस ये देश सड़कों पर इसलिए आया कि पाकिस्तान के अंदर जो कमांडर
जो फौजी मारे हमारे तो ये जिम्मेदारी ले रहा, ये हमारे सिविलियन मारे, हम जैसे लोग मारे वहाँ जो निहत्ते थे उन्हें मारा तो ये जिम्मेदारी ले रहा। अगर इसमें इतनी हिम्मत थी तो ये भारत में इनके साथ आता ना, जब बताते हम इसे जिंदा नहीं बचता, पांचों मरेंगे और इन पांचों के अलावा ये कमांडर पाकिस्तान में घुस के मरेगा। और बॉर्डर पे मैं कह रहा हूँ सर्जिकल स्ट्राइक करो, घुस जाओ पाकिस्तान में, एक एक आतंकवादी ना यहाँ रहे ना मारे, खत्म कर दो इन आतंकवाद को और आतंकवादी। सचिन जी, आपका एक बयान भी आया था कि आपने कहा था कि अगर भारत सरकार आपको मौका दे तो आप अपने साथियों के साथ पाकिस्तान जाएंगे। मैं तो अभी जाने के लिए तैयार, यहाँ पुलिस प्रशासन अनुमति दे हमें जाने के लिए, हम अभी JNK जाने को तैयार है। पैदल यात्रा करेंगे, हिंदू यात्रा करेंगे यहाँ से लेके जो है JNK तक की, और JNK तक की नहीं, जहाँ वो हमारे 28 शहीद बलिदानी जो वहाँ बलिदान हुए हैं निहत्ते, जिन्हें धर्म के आधार पर मारा गया कि हिंदू हो तो इसलिए मार दिया, मुसलमान हो तो छोड़ दिया, ये क्या तरीका। तो जिस तरीके से अगर अनुमति दे सरकार, हम पहले उनको जो है वहाँ श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद हम बॉर्डर पे चले जाएंगे, हम पाकिस्तान में घुस जाएंगे। क्या करेंगे पाकिस्तान में घुसने के बाद फिर आप? क्या करेंगे जो इन्होंने करा, इन्होंने 5 मारे हम 50 मार दें, क्या पता भाई। ये तो समय अब ये आने वाला भविष्य में कि जब 100 करोड़ हिंदुओं के सुरक्षित नहीं है देश में, तो आप बताइए ना, संख्या बल में हम इतने और सुरक्षित है नहीं, तो हम ये बताओ भारत के बाद अब हम जाएंगे कहाँ भाई। जिस तरीके का माहौल बंगाल में देख लो, किस तरीके से पलायन शुरू हो गया 30-35 साल पहले, कश्मीर देख लो, सब आप भगते रहोगे, अपनी धरती को छोड़ते रहोगे, भगते रहोगे तो कहाँ जाओगे, कोई देश भी तो नहीं बचा, क्या जाएंगे। तो पाकिस्तान जाने की पूरी तैयारी चल रही है आपकी? तैयारी क्या, हम तो कह रहा हूँ अनुमति दिलवा दो प्रशासन से। हमें प्रशासन वैसे ही जो है फर्जी मुकदमे, ममता बनर्जी का पुतला फूकने पे तो जो है मुकदमे लगा दिए जाते हैं। योगी जी को भोगी कह रही है ममता बनर्जी, हमने पुतला फूक दिया, हमने संत समाज, भाई संत है हमारे, उनका अपमान हुआ योगी जी का, पूरे हिंदू समाज का अपमान हुआ, सब हिंदू समाज मानता है योगी जी को, तो किस तरीके से जो है उनका अपमान हम बर्दाश्त करते ना। हम एक नहीं 1000 पुतले फूकेंगे, कितने मुकदमे लगाएंगे, लगाओ मुकदमे जितने लगा। योगी जी के पक्ष में पुतला फूकने पर भी आपका मुकदमा लगाया? यही तो पूरे उत्तर प्रदेश में इतने पुतले फूके हैं ममता बनर्जी के, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में केवल और केवल सचिन सिरोही पर मुकदमा लगाया गया मेरठ जिले। अरे क्यों, ऐसा क्यों, क्या कोई आपसे रंजिश चल रही है? ये तो मेरठ पुलिस प्रशासन जाने भाई साहब, इनकी बाइट लो, इनसे पूछो अधिकारियों से कि भाई ऐसा क्या हो गया था उस पुतले में, कोई विशेष पुतला बना के लाए थे, उसमें बम लगा के लाए थे जो फट गया था, यहाँ कुछ लोग मर गए थे, क्या हो गया था, इनसे पूछो, ये जवाब दे। अच्छा भाई, क्या कहते हैं आप, जो इस तरीके से हमला हुआ है, आतंकी हमला किया गया, बेगुनाह लोग इतने मारे गए, अब जिम्मेदारी भी उसके लोग ले रहे हैं? ये बढ़ते रहेंगे जब तक हम इन्हें आतंकी घटनाएं कहेंगे। ये आतंकी घटनाएं नहीं है, ये जिहादी घटनाएं। आतंक को जिहादी कहना सीखे पहले मीडिया और राजनीतिक लोग, तभी ये रुकेंगी। इन पे अटैक कीजिए, जिहादी बताइए, जिहाद है, ये जिहाद चल रहा है, आतंकी घटना नहीं है ये। अच्छा अभिषेक जी, हाथ में त्रिशूल लिए, मैं देख रहा हूँ हाथ में त्रिशूल लिए, आप इस यात्रा में आए हैं और जो ये जन आक्रोश मार्च था उसमें त्रिशूल लेकर आए हैं आप, कमिश्नरी चौराहे पे खड़े हैं, त्रिशूल क्यों लेकर आए हाथ में आप? और क्या मतलब, डंडे से रक्षा होगी मेरी? अगर मुझे अपनी स्वयं रक्षा करनी है तो सरकार मेरे साथ सिपाही कोई लगाएगी? मुझे अपनी रक्षा करनी है, अपने परिवार की रक्षा करनी है, शास्त्रों की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना बड़ा आवश्यक है। 100 रुपए कमा रहे हो, 20 रुपए का हथियार जरूर खरीदो। अगर आप हथियार नहीं खरीदोगे तो ना दरोगा जी बचाएंगे, ना दीवान जी बचाएंगे, ना मिलिट्री बचाएगी। अगर मेरे उन निहत्थे जो वहाँ टूरिस्ट थे उनके हाथ में हथियार होते तो हो सकता तो उनमें 2-4 की जान बच जाती। तो भारत सरकार से ये निवेदन है, यूपी सरकार से निवेदन है, और जितने लोग यहाँ आए हैं इन्हें हथियार लाना चाहिए था। अगर हथियार नहीं होगा तो कोई रक्षा नहीं हो सकती। तो मैं तो अपनी रक्षा के लिए हथियार लेके चला हूँ, और लोगों से भी यही निवेदन है कि भैया हथियार लाओ, हथियार खरीदो। टीवी खरीद रहे हो, VCR खरीद रहे हो, सारी चीज खरीदो, एक हथियार नहीं खरीद रहे हो। तो सरकार से भी निवेदन है लोगों को हथियार दिलाए, और अगर नहीं हो रही है तो हिंदू मजहबों से प्रोवाइड कराने की व्यवस्था करेगी। तो हम इस आज जो लोगों से यही आह्वान कर रहे हैं कि अपनी रक्षा के लिए मोदी जी योगी जी तो हमारी रक्षा कर ही रहे हैं, पर अपनी रक्षा के लिए स्वयं भी हमें करना पड़ेगा कुछ, और ये हथियार उठाने पड़ेंगे। अच्छा अभिषेक जी भी आपके बराबर में खड़े थे, सचिन सिरोही खड़े थे हिंदू नेता, और आप भी अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारी हैं। वो पाकिस्तान जाने की बात करेंगे, अगर सरकार अनुमति दे पाकिस्तान जाएंगे और वहां जाकर उन्होंने 5 मारे तो 50 मारेंगे, आप क्या करेंगे? तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहले पाकिस्तान मारना पड़ेगा, पहले पहलगाम ही चलते हैं और पहले मेरठ से शुरुआत करते हैं। जो गद्दार यहाँ बने हुए उन्हें पकड़ते हैं। भाई जब तक गद्दारों को यहाँ नहीं पकड़ा जाएगा ना, और ये पार्टियों में चेंजिंग का काम बंद नहीं होगा कि वो अगर मेरी पार्टी में है तो बहुत अच्छा आदमी है, दूसरी में तो बड़ा बुरा आदमी है। तो आपसे निवेदन ये है कि हमें दूर जाने की जरूरत नहीं है। जो हमारे शहर में गद्दार रह रहे हैं पहले तो उनका इलाज करना चाहिए। और मेरठ के अंदर जितने भी धार्मिक आयोजन होते हैं इसके अंदर गैर समुदाय के लोगों से काम करवाना बंद होना चाहिए। मेरठ के हर व्यापारी को जितने गैर समुदाय के लोग हैं उनसे व्यापार करना बंद करना चाहिए। अब अगर आप ये करना शुरू कर देंगे तो यहीं से सफाई चालू हो जाएगी। रही उन्होंने हमारे सचिन सिरोही जी ने कही है पाकिस्तान जाने की बात,
तो हम भी उनके साथ चल देंगे, पर हमें पहले मेरठ, पहलगांव, कश्मीर, उसके बाद पाकिस्तान। अच्छा, आप सफाई की बात करें, किस तरह वो सब सफाई करने की बात? अरे सफाई तो देख रहे हो मेरे हाथ में क्या है, तो उससे सफाई होगी, झाड़ू से तो होने की नहीं भाई। मैं इसे लेकर आया हूँ यहाँ पे, कोई इसलिए कोई लेकर आया हूँ कि मैं इससे यहाँ पे दिखा के फोटो खिंचवा के चला जाऊंगा। मैं तो लेके इसलिए आया हूँ कि लोग भाई चले, डंडा छोड़ के और झंडा छोड़ के त्रिशूल, तलवार, भाले हाथ में ले लो। मैं कह रहा हूँ कल से रक्षा चालू हो जाएगी। सभी देवी देवता हाथ में शस्त्र क्यों रखते हैं? वो शस्त्र दिखाने के लिए नहीं, हनुमान जी के वो शस्त्र इसीलिए है कि उनका इस्तेमाल करा जाए। पर हम हिंदू अपने आप को सो गए हैं, भूल गए हैं। तो हिंदू को जगना पड़ेगा, इन हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब तक हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा हिंदू, तो हिंदू की रक्षा कोई नहीं कर सकता। तो बिल्कुल दो जी, क्या कह रहे हैं भैया? मैं ये कह रहा हूँ, ये जो दिखा रहे हैं ये हमारा धार्मिक प्रतीक है, हथियार नहीं है। हथियार देखने हैं तो आप हर चौराहे पर जाइए, जहाँ बरेलवी वाले हर चौराहे पे इतने बड़े वो लेकर रखे हैं, नारियल काट रहे हैं। ये आपको चौराहे पार करने नहीं देंगे। जब समझदार विपरीत आएगा, अब उन्हें रोकिए। इस पे तो धारा लगाएंगे, उस खंड पर कोई नहीं लगाएगा। जो 1.5 फुट का जो हथियार लेकर रखे बैठे हैं। बिल्कुल, हाँ। और भी लोग हैं। अच्छा बताओ, आप भी इस पैदल मार्च में आए, आक्रोश रैली में आए, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जितना भी यहाँ रैली हो रही है, इतने लोग आ रहे हैं, ये इंडिकेटिव है और ये इस समस्या का समाधान नहीं है। ये सिर्फ ये शो कर रहा है कि लोगों के अंदर कितना आक्रोश है। यहाँ की सबसे बड़ी कमी और उसका जो इलाज है वो पुराने किस्से, कहानियों, मुहावरों में है। शंकर जी, मैं आपके हाथ में देख रहा हूँ, आपके हाथ में तलवार है। ये तलवार आप लेकर आए हैं यहाँ पर इस प्रदर्शन में, क्या कहेंगे? क्या औचित्य इस तलवार लाने का? देखिए, औचित्य ये है कि वो लोग धर्म पूछ कर मार रहे हैं, हम उन्हें अपना एक धर्म बता रहे हैं। हमारा धर्म भारतीय है और आओ सामने से हम बताएंगे धर्म। अब सामने से लड़ाई करो, कायराना हरकत, निहत्ते जो पर्यटक हैं उन पे गोलियां मारते हो और जम्मू कश्मीर जो है वहां पर पूरा माहौल खराब करते हो। हमारा सीधा संदेश है, अब आप आओ और आमने सामने की लड़ाई करो। भारत सरकार से मेरी मांग है, जो पाकिस्तानियों को यहाँ से भेज रहे हैं, जो पाकिस्तानियों के रिश्तेदार हैं, आप उन्हें भी भेज दो। उन गद्दारों को भी हिंदुस्तान में नहीं रखने देंगे और उन जैसे लोगों को या तो भारत सरकार आराम से प्यार से वो लोग भारत छोड़ दें, अन्यथा हम उन्हें खदेड़ खदेड़ कर मारेंगे, इन तलवारों से उन्हें यहाँ से भगाएंगे। बिल्कुल। तो ये शंकी जी हैं, शंकी वर्मा जी, उनका कहना है कि या तो जो पाकिस्तानी लोग हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनको भी भारत से बाहर निकाला जाएंगे, तो उस तलवार से भारत से भगाएंगे उनको। अजय बहल जी मेरे साथ हैं, भाजपा के नेता हैं। अजय जी, क्या कहेंगे आप भी रैली में आए हैं। मैं देख रहा हूँ कि तमाम जो युवा हैं उनके हाथों में हथियार दिखाई दे रहे हैं, किसी के हाथ में त्रिशूल है तो किसी के हाथ में तलवार है। देखिए लोकेश भाई, बहुत बड़ी साथ है, पत्रकार हैं। जिस तरीके से अभूतपूर्व आज मेरठ बंद हुआ है और जनता में आक्रोश है, 140 करोड़ भारतीयों को रोष है, उनमें कुछ लोग गद्दार हैं, उनका भी खुलासा हो जाएगा। जिस तरीके से 22 तारीख को 28 युवाओं को हमारी बहन बेटों सामने उन्हें विधवा कर दिया, उनका सिंदूर उजाड़ दिया, उसका बदला प्रधानमंत्री जी ने कह दिया मिट्टी मिलाने पाकिस्तान को। और भारतीय सेना के साथ पूरा देश खड़ा है, जो भी उन पर करना चाहिए उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और हमारा पूरा देश एकजुट होकर प्रधानमंत्री जी के साथ है, सरकार के साथ है, सेना के साथ है और पाकिस्तान को नस्ताकूद कर देंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो बिल्कुल अजय बराला जी, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि वो भारत के प्रधानमंत्री के साथ हैं, भारतीय सेना के साथ हैं और पाकिस्तान को नस्तानाबूद कर देंगे। भाई साहब मेरे साथ वरिष्ठ लेखक हैं, अच्छा लेख भाई साहब का लगातार अखबारों में आता रहता है। भाई साहब, क्या कहेंगे आप? इस जो जघन्य अपराध किया गया है, ये जो आतंकवाद है, उसका एक बदला हुआ स्वरूप देखा गया है, क्या कहेंगे उसको लेकर? एक्चुअली इन सब के लिए दोषी बहुत कुछ है, हम भी दोषी हैं। हमारे बीच में कुछ ऐसे तत्व हैं जो जाति में, धर्म में समाज को बांटना चाह रहे हैं। ऐसे तत्वों से आतंकवाद को शय मिलती है। आतंकवादी हमारे बटे होने का लाभ उठाते हैं। तो मुख्य बात यह है कि पहले अपने देश के गद्दारों को पहचाने। उन गद्दारों को तो सबक सिखाना ही है, किंतु अपने देश के अंदर अपनी आस्तीन में छिपे जो सांप है उन्हें भी हमें पहचानना है। अच्छा, किस तरह के पहचान उनकी हो सकती है? कैसे गद्दार, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जो अंदर छुपे लोग हैं उनको पहचाने कैसे? रोजाना मीडिया में, सोशल मीडिया में जो रिकॉर्ड आते हैं, बहुत से लोग जो बयान देते हैं, बहुत से लोग जो पोस्ट आते हैं, उनसे स्पष्ट होता है कि कौन आदमी किस जहनीत का है, कौन जहरीला सांप है, कौन नहीं है, पता चल जाता है फोन से। उनके सांपों को बहुत से लोग फर्जी आईडी बनाकर देश को बदनाम करते हैं, हमारे में बंटवारा करते हैं। है कोई नाम, उसने जैन की आईडी बना ली, किसी जाति विशेष की आईडी बना ली, वो हमें फूट डालने का कार्य करते हैं। हमें हर स्तर पर कार्य करना होगा कि जिससे कि हम उन्हें एक एक आदमी को सबक सिखा सकें, सांप हमारी आस्तीन में न बनने पाए। बिल्कुल। राकेश गौड़ जी मेरे साथ है। राकेश जी, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? जो आतंकवाद का नया चेहरा सामने आया है, उसको लेकर क्या कहने वाले हैं? आतंकवाद का जो चेहरा नया सामने है कि धर्म पूछकर गोली मारी जा रही है
और इस देश का बहुसंख्यक समाज धर्म पूछकर अगर खरीदारी पर उतर आए तो पेंशन की दुकानें भी बंद हो जाएंगी, रोटी के लाले पड़ जाएंगे। तो और वो समय आ गया है, अब हमें जागरूक होना होगा और धर्म पूछकर ही खरीदारी करेंगे। हम तुम्हें बता देंगे, तुम्हें बिलों में घुसा देंगे। और देश की गद्दी पर वो बरसरे बैठा है, वो ऐसी जगह मारेगा तुम बता भी नहीं पाओगे। बिल्कुल फिल्म एक्टर मेरे साथ गिरीश थापर जी यहाँ मौजूद है। गिरीश जी, क्या कहेंगे? आपने भी एक नया चेहरा देखा होगा, आतंकवाद का बदला हुआ चेहरा आपके सामने आया होगा। पहली बार ये देखने में आया कि जब धर्म पूछ के लोगों को मारा गया। मैं इस वक्त दिल्ली में शूटिंग पे आया था, लेकिन मुझे जैसे ही पता चला कि मेरठ में आक्रोश रैली निकल रही है तो मैं शूटिंग छोड़ के सीधा मेरठ में आया। इस रैली में हिस्सा लेकर उन परिवारों को सांत्वना देने, उनके लिए अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए आया हूँ कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और अपने चरणों में स्थान दे। और ये जिस तरह का आतंकवाद इस वक्त पैदा हुआ है पहली बार इस देश के अंदर, मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। और मैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री से कहता हूँ कि आप पुराना रूप छोड़िए और अपने उस पुराने तेवर और क्लेवर में आ जाइए। और मैं इस मेरठ की क्रांतिकारी धरती से पाकिस्तान को एक संदेश देना चाहता हूँ कि वजूद मिटा देगा तेरा गर एक भी शोला उठ गया हिंदुस्तान से, कि वजूद मिटा देगा तेरा गर एक भी शोला उठ गया हिंदुस्तान से। और दखल अंदाजी ना करें हमारे घर के मसलों में, जाके कह दो पाकिस्तान से। और मैं दुष्यंत की 4 लाइनों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि पीर पड़ी पर्वत पर पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से फिर कोई और गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, आग कहीं भी हो मगर आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद अब ये तस्वीर बदलनी चाहिए। भारत माता की जय। गिरीश जी, अब लगातार आवाजें आ रही है लोगों का कहना भी है कि बॉलीवुड में बदलाव होना चाहिए, क्योंकि ये जो आतंकवाद का बदलाव स्वरूप है कहीं ना कहीं बॉलीवुड से भी अपना बॉलीवुड से, क्योंकि उसमें भी 2 ग्रुप है, एक लेफ्टिस्ट है वो इस चीज को मानते नहीं है, लेकिन उन्हीं की वजह से ये सारी प्रॉब्लम है। मेरे इस पूरे देश के अंदर 100-150 लोग इस तरह के हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। वो कुछ कलाकारों के रूप में भी हो सकते हैं, कुछ पत्रकारों के रूप में भी हो सकते हैं, और कुछ राजनेताओं के रूप में भी हो सकते हैं, जो सब कुछ देखते भालते भी उस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इन 150-200 पर नकेल कस लो, पूरा देश सुरक्षित हो जाए। तो बॉलीवुड में किस तरह का बदलाव की अब लहर लाने वाले हैं आप लोग? जिस तरह से पहले आप देखिए हमारी पुरानी फिल्मों में, आप देखिए किसी भी अगर मुस्लिम किरदार को दिखाया जाता बड़ा ईमानदार दिखाया जाता है, क्रिश्चियन को दिखाया था बड़ा ईमानदार, पंडित को कभी भी दिखाया जाए उसे बलात्कारी दिखाया जाएगा, या सूद को दिखाया जाएगा, या लाला को इस तरह के कैरेक्टर दिखाया जाता है। लेकिन पिछले 10-15 सालों के अंदर बदलाव आया है। आप देखिए साउथ की फिल्में आज क्यों चल रही हैं, हमारी बॉलीवुड क्यों नहीं चल रही? साउथ की फिल्मों के अंदर वो अपनी जमीन से, अपने कल्चर से, अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, इसलिए अपनी माँ बोली से जुड़े हुए हैं। अपने जो अपने कल्चर से, अपनी संस्कृति से जुड़ा रहेगा वो कामयाब होगा। आप साउथ की बड़ी बड़ी फिल्में आज 2-3 हज़ार करोड़ का बिजनेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी कल्चर से जुड़े हुए हैं। वहाँ की फिल्मों का आप देखिए और हमारे यहाँ की देखिए, यहाँ पर सब नेगेटिव दिखाया जाता है। इसलिए मेरा बॉलीवुड वालों से, चाहे मैं उस फील्ड से हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि वो भी ऐसी अच्छी साफ सुथरी कल्चर वाली फिल्में दिखाएं जो अपनी संस्कृति से, अपने कल्चर से, अपनी जमीन से जुड़ी हों, वो भी हिट होंगी। अभी एक फिल्म आई है अकाल, आप देखिए कितनी बढ़िया फिल्म बनाई है। उसके पहले केसरी आई थी, और भी कई फिल्में, ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी फिल्में, अच्छी अच्छी फिल्में भी चलेंगी, लेकिन जरूरी नहीं कि आप सेक्स या मारधाड़ या कुछ गलत चीज दिखाएंगे तो उसके बाद वो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप साउथ की फिल्में देखेंगे तो आपको अपने आप ही लगेगा कि हम उस जमीन से, उस कल्चर से जुड़े हुए लगते हैं। गिरीश जी, माफ कीजिएगा, एक मैं आपके बारे में अगर बात करूं तो कई फिल्मों में आपको एक ससुर का रोल दिया जाता है, और बड़ा ही जो आप संस्कृति की बात करें, बड़ा ही अटपटा रोल वो होता है। तो क्या उसमें भी बदलाव लाने की पूरी कोशिश करेंगे आप, क्योंकि शुरुआत आपको ही करनी है? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं शुरुआत तो करनी पड़ती है ना। आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया मेरे बारे में, क्योंकि मैंने कुछ फिल्मों के अंदर, कुछ सीरियल के अंदर या कुछ क्राइम पेट्रोल वगैरह में नेगेटिव कैरेक्टर किए, जो कि अपनी बहू के ऊपर नजर रखता है या उस तरह से। क्या होता है कि जब हमें स्क्रिप्ट सुनाई जाती है कुछ और तरीके से होती है, जब हम सेट पर जाते हैं तो हम बोलते हैं हम ये नहीं करेंगे, लेकिन वो इस तरह से हमारे को हिप्नोटिज्म कर देते हैं। अरे वो फलाना एक्टर भी कर रहा है, फलाना एक्टर भी कर रहा है, तुम्हें क्या तकलीफ है? अरे भाई उसको करोड़ों रुपए मिलता है, बात पैसे की नहीं है। लेकिन जब आप क्या होता है कि जब मैं स्क्रिप्ट मांगता हूँ देते नहीं, 3 दिन के बाद 3 दिन तो आपसे वो टॉकी पोर्शन कराते हैं, चौथे दिन आके वो अपनी औकात पे रहते हैं। कई बार मेरा झगड़ा भी हुआ फिल्म पे, लेकिन मेरे पिछले 7-8 साल से मैंने इस तरह की फिल्में करनी बंद कर दी, इस तरह के रोल करने बंद कर दिए। मैं बिल्कुल साफ सुथरे अच्छे रोल करूंगा, काम नहीं मिलेगा मैं मेरठ बैग उठा के वापस आ जाऊंगा, लेकिन इस तरह के रोल बिल्कुल नहीं करूंगा। आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ। तो बिल्कुल गिरीश थापर जी हैं, वरिष्ठ बॉलीवुड एक्टर हैं, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जिस तरीके से बॉलीवुड में जो संस्कृति का हमारे हनन हो रहा है, उसमें पहले एक्टर को दिखाया कुछ और जाता है, लेकिन जब वो मंच पे आता है तो फिर उसको कुछ और दिखाया जाता है। कई बार उन्होंने मना करने की कोशिश भी की, लेकिन अब इनका साफ तौर पर यही कहना है कि वो अब उसी पिक्चर में या उसी सीरियल में काम करेंगे जहां पर हमारे संस्कृति से जुड़ी बात होगी। और उनका साफ तौर पे ये भी कहना है कि अगर उनको ऐसा नहीं मिला तो फिर वो मेरठ वापस आ जाएंगे। लेकिन अब बॉलीवुड में भी क्रांति आने वाली है और अब सब कुछ बदलने वाला है। मेरठ से अंकुश के साथ लोग टंडन, LTV।